आईपीएल 2026 में गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स पीबीकेएस और मुंबई इंडियंस मी के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों पारियों के अंतिम 3 ओवर मैच के लिए निर्णायक साबित हुए। शार्दुल ठाकुर के 4 झटकों से लड़खड़ा चुकी पीबीकेएस की पारी में अंतिम 3 ओवर में 53 रन आए और इसकी बदौलत पीबीकेएस 200 तक पहुंच गई। मी को अंतिम 3 ओवर में 50 रन बनाने थे और तिलक वर्मा के रूप में एक सेट बल्लेबाज भी क्रीज पर मौजूद था। 18वां ओवर करने आए मार्को यानसन के ओवर में तिलक और विल जैक्स ने मिलकर 22 रन बटोर लिए और मुकाबले में रोमांच पैदा हो गया। अंतिम 2 ओवर में 28 रन और आखिरी ओवर में मी को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। जेवियर बार्टलेट को अंतिम ओवर दिया गया और जैक्स ने पहली ही गेंद पर छक्का बटोर लिया और अगली गेंद पर सिंगल भी निकाल लिया। हालांकि इसके बाद तिलक लैप शॉट खेलने के प्रयास में बीट हो गए, लेकिन इसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर उन्होंने मी को जीत दिला दी। यह इस सीजन पीबीकेएस की लगातार 5वीं हार है। रायन रिकल्टन ने मी को आक्रामक शुरुआत दिलाई थी और पावरप्ले में मी ने बिना विकेट खोए 59 रन भी बना लिए थे। हालांकि पावरप्ले के तुरंत बाद रिकल्टन ओमजाई का शिकार बने और यानसन ने जल्द ही नमन धीर को पवेलियन चलता कर दिया। रोहित ने दूसरे छोर पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वह लय में आते इससे पहले ही युजवेंद्र चहल ने 25 के निजी स्कोर पर उन्हें बोल्ड कर दिया। 9.3 ओवर में के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी और तिलक के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। तिलक ने अपनी शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और दूसरे छोर पर शर्फेन रदरफोर्ड ने उनका साथ दिया। तिलक जब 29 के स्कोर पर थे तब 15वें ओवर में यानसन लॉन्डन से दौड़ कर आ रहे थे और दाईं तरफ उन्होंने छलांग भी लगाई, लेकिन कैच हाथ पर लगकर छिटक गया। तिलक ने इस जीवनदान का फायदा उठाया और मी को मुकाबले में बरकरार रखा। हालांकि मी के सामने आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और अंतिम 5 ओवर में उन्हें 72 रनों की दरकार थी। चहल ने 3 ओवर में मात्र 12 रन दिए थे, इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन इस ओवर में रदरफोर्ड और तिलक ने मिलकर कुल 20 रन बटोर लिए और मी मुकाबले में वापस आ गई। हालांकि जल्द ही मी पर दबाव बन गया। अगले ओवर में ओमजाई ने पहली 2 गेंदें शॉट डाली, जिस पर रदरफोर्ड प्रहार करने में असफल हुए। दूसरी गेंद के बाद उन्होंने वाइड न दिए जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन इसके चलते उनकी लय पर असर पड़ा और अगली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। इस ओवर में ओमजाई ने मात्र 2 रन दिए और अब मी को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर में 52 रनों की दरकार थी। 18वें ओवर में तिलक और जैक्स ने मिलकर 22 रन बटोरे और यहां से मी मुकाबले में वापस आ गई और तिलक और जैक्स मी को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव निजी कारणों से इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं थे, लिहाजा इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को मी की कप्तानी मिली और उन्होंने टॉस जीतकर पीबीकेएस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पीबीकेएस को आक्रामक शुरुआत दिलाई थी, लेकिन दीपक चाहर ने आर्य को 22 के स्कोर पर चलता किया। इसके बाद कूपर कॉनली और प्रभसिमरन के बीच साझेदारी पनपी और प्रभसिमरन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि 12वें ओवर में शार्दुल ने प्रभसिमरन और श्रेयस का विकेट निकालते हुए मी की मुकाबले में वापसी करा दी। अगले ही ओवर में राज अगरबावा ने कॉनली का शिकार किया और पीबीकेएस की पारी लड़खड़ा गई। शार्दुल ने इसके बाद सूर्यांश शेग्गे और यानसन का भी शिकार किया और 140 के स्कोर पर पीबीकेएस 7 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि इसके बाद ओमजाई ने प्रहार शुरू किया और अंतिम 3 ओवर में बार्टलेट और इम्पैक्ट सब विष्णु विनोद की उपयोगी पारियों की बदौलत पीबीकेएस ने 53 रन बटोरते हुए 200 रनों का टोटल खड़ा कर दिया। यह आईपीएल में 7 विकेट गंवाने के बाद अंतिम 3 ओवर में किसी टीम द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन भी हैं। कैच छूटने का सिलसिला इस मुकाबले में भी जारी रहा और दूसरे ही ओवर में बुमराह की गेंद पर स्लिप में धीर ने प्रभसिमरन का कैच छोड़ दिया था। इसके बाद पीबीकेएस की पारी में 3 कैच और छूटे। पारी के अंत में पीबीकेएस मोमेंटम को तो अपनी ओर शिफ्ट कर चुकी थी, लेकिन मध्य ओवरों में पारी लड़खड़ाने के चलते उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में विनोद का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसके चलते वह एक गेंदबाज शॉट रहने वाले थे। श्रेयस ने टॉस के दौरान कहा था कि हरप्रीत बराड़ आज का मुकाबला खेलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट सब सूची में पीबीकेएस के पास बराड़ के अलावा विजय कुमार वैश्विक का भी विकल्प मौजूद था, जिनका उपयोग करने का विकल्प अब पीबीकेएस के पास नहीं था। 12 मुकाबलों में 6 जीत के साथ पीबीकेएस के पास 13 अंक हैं और अब उनके लिए अगले 2 मैच काफी महत्वपूर्ण हैं।